नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 10th का देखेंगे, भूगोल का चैप्टर 1 संसाधन। तो सबसे पहले देखेंगे संसाधन, है ना। तो आपका चैप्टर 1 में क्या है, संसाधन पढ़ना है। तो संसाधन पढ़ना है तो सबसे पहले समझेंगे कि संसाधन क्या होता है ना। उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे और फिर चैप्टर बाय चैप्टर हम ख़त्म करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे संसाधन। तो संसाधन जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि संसाधन क्या होता है। संसाधन क्या होता है, संसाधन। तो आपको अगर इसका परिभाषा लिखना पड़े, है ना, परिभाषा लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे कि मानव अपनी दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। क्या है कि मानव के अपनी दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली सभी वस्तुएं को हम लोग संसाधन कहेंगे। उदाहरण के लिए समझेंगे कि अगर हम अपने जीवन में कोई भी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, वो सभी क्या होगा, संसाधन होगा। जैसे आपका मोबाइल क्या हुआ, संसाधन हुआ। हमारा साइकिल क्या हुआ, संसाधन हुआ। हमारा घर क्या हुआ, संसाधन हुआ। यानी कि जो भी कपड़ा पहन रहे हैं क्या हुआ, संसाधन हुआ। गाड़ी क्या हुआ, संसाधन हुआ। तो मानव के दैनिक जीवन में जितना भी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, हम अपनी दैनिक जीवन में ऐसे कह सकते हैं कि हम अपनी दैनिक जीवन में जो भी वस्तु का उपयोग करते हैं सभी संसाधन कहलाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि मानव के अपनी दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली सारी वस्तुएं क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। हम इसको फिर हम मिटाते हैं। अगर आपको इसको परिभाषा लिखना होगा तो स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि संसाधन। तो संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार हम लोग देखेंगे, है ना। तो संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं संसाधन? 2 प्रकार के। संसाधन जो होता है वो कितने प्रकार के होता है? मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। लेकिन और हम डिटेल जानेंगे कि उपयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, समाप्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, विकास के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के। तो अलग अलग, लेकिन ऐसे संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला जो होता है बाबू, पहला होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा क्या होता है, मानवीय संसाधन। पहला हुआ आपका प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानवीय संसाधन, है ना। तो देखो, संसाधन का मुख्य स्रोत जो होता है कि 2 ही तरह से आता है। या तो प्राकृतिक मतलब भगवान का दिया हुआ, खुद प्रकृति से जो प्राप्त होता है, और दूसरा क्या होता है, मानव। जैसे प्राकृतिक का हम लोग का क्या संसाधन है, जैसे जल का भी तो उपयोग कर रहे हैं जी। तो जल क्या हो जाएगा, उदाहरण में हम लोग जल लिख सकते हैं, भूमि लिख सकते हैं, है कि नहीं। सूर्य लिख सकते हैं, सूर्य का भी तो हम लोग उपयोग कर ही रहे हैं। तो ये कौन सा संसाधन कहलाएगा, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा दिया हुआ हो, वो सभी
वह सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद दूसरा क्या है, मानवीय संसाधन। दूसरा क्या है आपका, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में क्या होगा, जो मनुष्य अपनी कुशलता से, तकनीकी से बना के उपयोग करता है, वे सभी वस्तुएं जो होगा वो मानवीय संसाधन कहलाएगा। उदाहरण के लिए हमारे पास ये मार्कर है ना। तो ये क्या है, मनुष्य हम खुद अपने अभी बनाए हैं, तो कौन सा संसाधन हो जाएगा, मानवीय संसाधन। जैसे घर का भी उपयोग कर रहे हैं, तो घर प्रकृति का दिया हुआ है, नहीं, खुद मानव बनाया है, तो कौन सा संसाधन हो जाएगा, मानवीय संसाधन। तो इसमें भी आप लोग बहुत चीज़ लिख सकते हैं, जैसे किताब हो गया, है ना, कलम हो गया, घर हो गया, ETC इत्यादि बहुत सारा हो गया, सब क्या कहलाएगा, मानवीय संसाधन। तो हम लोग यहाँ तक समझ में आया। अब आगे हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन को भी हम लोग अलग अलग बांटते हैं, है ना। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन को भी अलग अलग बांटते हैं। प्राकृतिक संसाधन के बारे में अब डिटेल चलेंगे, तब तक हम इसको मिटाते हैं, है ना। प्राकृतिक संसाधन को हम लोग देखेंगे तो डिटेल में देखते हैं। तो शुरू में ही हम बताया कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन अलग अलग तरह से इसको और डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उपयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक में होगा नवीकरणीय संसाधन और दूसरा हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, है ना। तो उपयोग के आधार पर संसाधन जो होता है वो दो तरह का होता है उपयोग के आधार पर। पहला नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। तो सबसे पहले नवीकरणीय की अगर परिभाषा लिखना हो तो वैसा संसाधन, कैसा, वैसा संसाधन जिसका उपयोग पुनः किया जाता हो। वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम ख़त्म होने पर पुनः कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा, नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय का क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय क्या होगा, वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने पर पुनः प्राप्ति न हो, है ना। ऐसा संसाधन जिसका उपयोग करने पर पुनः प्राप्त किया जाएगा उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और ऐसा संसाधन जिसका उपयोग करने पर पुनः प्राप्त न किया जाए वह अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसका हम लोग एक बार अगर उपयोग कर लेंगे और वह अगर ख़त्म हो जा रहा है, उपयोग होने के बाद ख़त्म होता है, तो उसका हम लोग पुनः उपयोग नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे संसाधन हैं
जो ख़त्म हो जाता है लेकिन पुनः फिर उसका उपयोग हम लोग फिर से पुनः मिल जाता है और फिर उपयोग करते हैं। उदाहरण समझेंगे, अगर मान कर चलिए आपका खनिज पदार्थ हो गया, जैसे खनिज में क्या हो गया, जैसे में खनिज में आपको कह सकते हैं लोहा, सोना, चांदी आदि, ये सभी क्या होगा, अगर ये एक बार ख़त्म हो गए, या पेट्रोलियम, तो क्या पुनः प्राप्त किया जा सकता है? गलत लिखा गया, सॉरी, इसके लिए नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका उपयोग पुनः किया जाए, है ना। जैसे में इसमें जल हो जाएगा, क्या होगा, जल, सूर्य, भूमि, ये सब क्या कहलाएगा, नवीकरणीय संसाधन। अगर जल अभी समाप्त हो रहा है तो फिर एक साल, अगला साल बारिश होगा, फिर जल मिल जाएगा, अगला साल कम हुआ, अगला साल होगा, यानी होगा। सूर्य आज ख़त्म हुआ, आज रात फिर सूर्य नहीं है, कल सुबह सूर्य मिलेगा। भूमि का आज उपयोग कर रहे हैं, कल न भी करेंगे लेकिन कुछ दिन बाद फिर कर सकते हैं, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, और नवीकरणीय संसाधन, ये सभी नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। और अनवीकरणीय संसाधन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा खनिज पदार्थ, क्या हो जाएगा, खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ ये सब क्या कहलाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। इसका उपयोग अगर हम एक बार करें, जैसे में पेट्रोलियम, अगर आज पेट्रोलियम हमारा ख़त्म हो जाए तो फिर जल्दी प्राप्त होगा जी, नहीं ना होगा। कारण है कि पेट्रोलियम हम लोग को पृथ्वी के अंदर से मिलता है। लाखों करोड़ों वर्ष कहा गया, माना जाता है ऐसा कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व, है ना, पृथ्वी के अंदर जो है, पृथ्वी के अंदर जो पेड़ पौधे या जितने भी जीव जंतु थे वो दब गए, वो आज क्या बन के निकल रहा है, पेट्रोलियम बन के निकल रहा है, कोयला बन के निकल रहा है। तो इसमें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, अनवीकरणीय संसाधन। यानी समझ में आया, वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद हम पुनः प्राप्ति करेंगे, नवीकरणीय। और वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद अगर वह ख़त्म हो तो पुनः प्राप्त नहीं होगा, वह अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब इसको हम लोग मिटाते हैं। दूसरा क्या है, उत्पत्ति के आधार। दूसरा क्या हो जाएगा, उत्पत्ति के आधार। दूसरा क्या हो जाएगा, उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन जो है दो प्रकार के होता है। एक होता है जैव संसाधन, एक क्या हुआ, जैव, और दूसरा क्या हुआ, अजैव। अब देखो, जैव और अजैव में समझने के लिए, जैव के मतलब होता है सजीव, जो जीवित हो, जिसमें जान हो। अजैव के मतलब क्या हो जाएगा, निर्जीव, जिसमें जान न हो, है ना। तो हमारा उत्पत्ति जो होता है ये दो ही तरह से होता है, या तो कोई जीवित जैव से होता है या अजैव से होता है। तो जैव से कौन सा हो जाएगा, जैसे पेड़ हो गया, पेड़ क्या है, जैव संसाधन हुआ, है ना। जैसे खुद जैव हो गया, पेड़ हो गया, आपको ये क्या कहलाएगा, जैव होगा। उसके बाद पशु हो गया, पशु क्या हुआ, जैव हुआ, तो ये जैव संसाधन कहलाएंगे। और अजैव में क्या होगा, निर्जीव पदार्थ, जैसे में खनिज हो गया, क्या हुआ, खनिज आपका कह लो। उसके बाद और बहुत सारा चीज़ हो जाएगा, पहाड़ हुआ, है ना, पहाड़ के चट्टान हो जाएगा, ये सब कोयला हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन। जैव और अजैव यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम लोग देखेंगे,
अगला हम लोग क्या देखेंगे, अगला देखेंगे स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार मतलब क्या होता है? स्वामित्व के मतलब होता है उसके मालिक हक के आधार पर, है ना। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक के आधार पे संसाधन को हम लोग कई भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा क्या हो जाएगा? सामाजिक संसाधन। तीसरा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामाजिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, है ना। सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर खुद खास कोई एक व्यक्ति का हक होगा, वह क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे उदाहरण समझे, आपके पास साइकिल है ना, उसका उपयोग कर रहे हो, संसाधन है, तो साइकिल क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिगत संसाधन हुआ। जैसे में घर है, तो घर आपका है, कोई एक आदमी का घर हुआ, तो घर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन। बात समझ में आ रहा है ना आपको? गाड़ी हो गया, आपका मोबाइल हुआ, आपका किताब हुआ, कलम हुआ, ये सभी क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत संसाधन कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? उसके बाद सामाजिक संसाधन। सामाजिक संसाधन वैसे संसाधन जो किसी एक खास व्यक्ति के न होकर पूरे समाज का हो, वो क्या कहलाएंगे? सामाजिक संसाधन। जैसे में आपके यहाँ पंचायत भवन हुआ, क्या कहलाएगा? सामाजिक संसाधन। शमशान घाट हुआ, क्या कहलाएगा? सामाजिक संसाधन। आपके नदी हुआ, क्या कहलाएगा? नदी में कोई एक आदमी का होता है जी? नहीं ना, तो क्या कहलाएगा? सामाजिक संसाधन। और क्या हो सकता है? तालाब हुआ, कुआं हुआ, ये सब क्या कहलाएंगे? सामाजिक संसाधन। इसमें किस अस्पताल हुआ, सभी का अधिकार होता है, तो क्या कहलाएगा? ये सब सामाजिक संसाधन। उसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है देश का संसाधन। वैसा संसाधन जो किसी एक देश, पूरे देश भर में उसका उपयोग करे, वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। उदाहरण के लिए हमारे देश में जो पेट्रोलियम निकलता है, वो कौन सा संसाधन कहलाएगा? हम लोग खास अपने से पेट्रोलियम निकाल सकते हैं जी? नहीं ना। अगर आप खुद खास अपने से पेट्रोल निकालते तो ये पेट्रोलियम क्या कहलाता है? व्यक्तिगत। लेकिन नहीं, पेट्रोलियम खुद नहीं, वह राष्ट्र का होता है। किसी एक राज्य का भी नहीं होता है, एक जिला का भी नहीं होता है, राज्य का भी नहीं होता है, वह किसका होता है? राष्ट्र का होता है। उदाहरण के लिए अगर समझो हम लोग बिहार से, बिहार के वैशाली से, वैशाली में कहीं पातेपुर में आपका तेल पेट्रोलियम निकल जाए, है ना, तो पेट्रोलियम निकल जाएगा, जिसके खेत में निकलेगा तो क्या उसका हो जाएगा जी? नहीं, न तो वो उसका होगा, न यहाँ का बिहार सरकार का होगा, वह किसका होगा? पूरे भारत का होगा। और वो कौन सा संसाधन में आएगा? राष्ट्रीय संसाधन में आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? उसके बाद और क्या होगा? जैसे किसी देश के आसपास समुद्र हो, तो समुद्र से 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र सभी क्या कहलाएगा? उसमें से जो कोई भी खनिज पदार्थ निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, ये सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अब अगला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होगा? वैसा संसाधन जो किसी एक देश का न हो, है ना। जैसे
उदाहरण अभी हम समझा देंगे। कोई एक देश का न हो जिसमें सभी देशों का अधिकार हो, वो सभी संसाधन क्या कहलाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। उदाहरण के लिए आप बहुत अच्छा से अगर समझना हो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो हम लोग यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय। जैसे में ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मान के चलो भारत है ना। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या है? हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर। अब देखो वो हिंद महासागर के यहाँ से ही चालू होता है, तो यहाँ से लेकर 200 किलोमीटर, कितना? 200 किलोमीटर तक के दूरी के बीच में जो भी सामान निकलेगा, पेट्रोलियम निकलना हो, मछली निकलना हो, या इसका जल का जो भी उपयोग करना होगा, ये राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। लेकिन जैसी 200 किलोमीटर से नीचे हम लोग आएंगे तो ये क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखेंगे विकास के आधार पर। किसके आधार पर? विकास के आधार पर। विकास के आधार पर। विकास के आधार पर भी संसाधन दो तरह से हो। विकास के आधार पर भी संसाधन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक है संभावी संसाधन और दूसरा है विकसित संसाधन। एक है संभावी संसाधन और दूसरा है विकसित संसाधन, है ना। तो संभावी संसाधन क्या होगा? वैसे संसाधन, सबसे पहला नंबर बात देखेंगे, अभी यहाँ पर बहुत सारा वस्तुएं हैं जिसको हम लोग जानते नहीं हैं, है ना। जैसे उदाहरण समझेंगे जी, आज से लगभग अगर 500 बरस पीछे जाएंगे तो कोई जानता था कि पेट्रोलियम से क्या होगा, गाड़ी चलेगा, है ना, बहुत काम होगा? कोई जानता था? नहीं ना। तो उस समय भी तो पेट्रोलियम था ही, लेकिन कोई नहीं जान रहा था। तो ऐसे संसाधन जिसके बारे में अभी नहीं जान रहे हैं, लेकिन आगे आएगा भविष्य में हम उसको उपयोग कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? संभावी संसाधन कहलाएगा। फिर से समझेंगे। जैसे अभी से अगर 500 बरस पीछे ना जाए के आप 50 वर्ष पीछे जाएंगे तो हमारे यहाँ क्या था? कचरा। जो कचरा है, कचरा क्या होता था? बिगा जाता था, इधर उधर कहीं बिगा जाता था, जिससे क्या होता था? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण सभी होता था। लेकिन अभी क्या हुआ? उसको हम लोग उपयोग में ला दिए तो क्या बन गया? खाद्य पदार्थ बन गया। हम उसको जैविक खाद के रूप में प्रयोग करने लगे ना जी। इससे पहले हम लोग जान रहे थे कि क्या होगा। तो ऐसी वस्तु जिसके बारे में अभी भी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन आगे चल के हम उसका जानकारी लेके तकनीकी से, कुशलता से उसको फिर से संसाधन में परिवर्तित करके अगर उपयोग करेंगे तो वह क्या कहलाएगा? संभाविक संसाधन कहलाएगा। बात समझ में आया? उसके बाद दूसरा क्या है? विकसित संसाधन। क्या है दूसरा? विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वैसे संसाधन जिसका हम लोग विकास कर चुके हैं और उस पर और डेवलप करना है। उदाहरण के लिए समझेंगे मोबाइल। मोबाइल पहले क्या था? कीपैड में था जी, बटन वाला था ना। फिर उसमें विकास किए। विकास करने के बाद क्या हुआ? 4G हुआ। 4G से अब क्या हो गया? 3G पहले आया, फिर 4G हुआ, 4G से अब 5G स्मार्टफोन हो गया। तो ये सब क्या कहलाएगा? विकसित संसाधन कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना जी? तो ये आपका विकसित संसाधन कहलाएगा। अब कुछ पॉइंट है संसाधन का नियोजन। क्या है संसाधन का नियोजन? तो देखो जी, संसाधन का जो नियोजन होता है, संसाधन का नियोजन क्या होता है? संसाधन को हम लोग अपने विवेकपूर्ण रूप से ही खर्च करते हैं, है ना। संसाधन जो होता है हुआ नहीं करता, हम लोग इसको नियोजन मतलब बनाते हैं।
संसाधन को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। संसाधन नियोजन में क्या होगा, संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन में क्या होगा जी, तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या कहलाएगा, संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन को जब हम लोग तकनीकी और कुशलता से विवेकपूर्ण जब उपयोग करते हैं तभी क्या होता है, संसाधन का नियोजन कहलाता है। और संसाधन हुआ नहीं करता है, बल्कि संसाधन का हम लोग क्या करते हैं, नियोजन करते हैं। बात समझ में आया। उसके बाद है सतत विकास के लिए एक और याद रखेंगे, सतत विकास के लिए सतत विकास के लिए संसाधन को संरक्षण आवश्यक है। सतत विकास मतलब, सतत विकास के मतलब होता है पुनः विकास के लिए, पुनः से पुनः विकास के लिए। जैसे अभी हम उपयोग कोई बस सतत विकास है ना, सतत उपयोग अगर अभी हम उपयोग कर लिए है ना, फिर इसको हमको आने वाला पीढ़ी को भी उपयोग करना है, तो इसको करने के लिए हमको संसाधन को संरक्षण करना आवश्यक है। इसी को हम लोग सतत विकास संसाधन कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। आपका जो भी इसमें से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उपयोग के आधार पर कितने प्रकार के होता है, तो ये आप लोग अब आराम से, आशा है कि जवाब दे देंगे। और इसी तरह के आप लोग को अगर वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और फिर मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में। तब तक जय हिंद।